श्री राधे। जय श्री राधे। अब माखन चोरी लीला का वर्णन करते हैं डोंगरे जी महाराज। बालकृष्ण दिनों दिन बड़े होते जा रहे थे। गांव के अन्य गोप बालक भी खेलने के लिए आते रहते थे। उनमें से कुछ दुर्बल थे। कन्हैया ने वैसे दुर्बल एक बालक से कहा, मदमंगल तू बहुत दुबला पतला है, खा पी कर मेरे जैसा तगड़ा बन जा। मदमंगल कहता, कन्हैया हम तो बहुत गरीब हैं, हम दूध माखन कैसे खा सकते हैं। कंस की आज्ञा थी कि सारा माखन कर के रूप में उसी को दिया जाए। ब्रजवासी बेचारे बोले थे, वे अपने बालकों को माखन खिलाने के बदले कंस को दे देते थे। कंस अपने पहलवानों को सारा माखन खिला देता था। कन्हैया ने अपने बाल मित्रों से कहा, ब्रजवासी जो सारा माखन कंस को भेज देते हैं वो अब मैं होने नहीं दूंगा। गांव का माखन गांव के लोगों के लिए ही होना चाहिए। हम माखन को मथुरा भेजने नहीं देंगे। मदमंगल तू रो मत, मैं ही तुझे माखन खिलाऊंगा। ईश्वर की हमेशा अपेक्षा रहती है कि जीव अपने समीप ही हो। जीव ईश्वर से प्रेम करे तो ईश्वर उसे अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करता है। मित्र, मैं तू रोज रोज माखन देगा तो तेरी माता तुझे पीटेगी। कन्हैया, नहीं नहीं, मैं अपने घर का नहीं, बाहर से कमा कर तुम सबको माखन खिलाऊंगा। मित्र, क्या तू माखन की चोरी करेगा? कन्हैया, हाँ, चोरी ही करनी पड़ेगी। हम एक मंडली बनाएंगे और उसका नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। मित्र कहते हैं, यह चोरी करते हुए हम पकड़े जाएंगे तो? कन्हैया कहता है, मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र सिखाया है, उसका पाठ करने से हमें कोई देख ही नहीं पाएगा और यदि पकड़े भी गए तो छूट जाएंगे। मित्र कहता, कन्हैया कौन सा मंत्र है वो? कन्हैया, चोरी करते समय कफल्लम कफल्लम बोलते रहना। कफल ऋषि ने चौर विद्या का प्रचार किया था, यह मंत्र उन्हीं का है, याद रखो। वो मंत्र कन्हैया ने अपने मित्रों को दिया था, हमें नहीं। हमें कभी भी चोरी नहीं करनी है, चोरी करना पाप है। अभी से भगवान की सेवा, पूजा, भजन, कीर्तन करो, उनसे प्रार्थना करो, जब आप अगले द्वापर युग में जन्म ले तो मुझे बाल गोपाल बनाना। इस प्रकार गोपाल बालक का जन्म मिलने पर कृष्ण के साथ खेलना, कृष्ण के ही आदेश पर चोरी करना पाप नहीं होगा। अपने ही शरीर से खेलते रहने वाला पाप कर्म कर रहा है, आत्मा के साथ खेलने वाला पाप नहीं कर सकता। जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है वो ईश्वर के साथ ही खेलता है, उसके हाथों से पाप हो ही नहीं पाता। ईश्वर की उपस्थिति में मनुष्य पाप नहीं कर सकता और अगर पाप हो भी जाए तो उसका उत्तरदायित्व ईश्वर पर ही होता है। शंकराचार्य ने शंकर भाष्य में कहा है, परमात्मा का साक्षात्कार पाने वाले ज्ञानी के हाथों पाप हो ही नहीं सकता और अगर हो भी जाए तो दोष उसका नहीं माना जाता। शास्त्र को जिसे प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ है उसी के लिए है। शास्त्र की आज्ञा और मर्यादा अज्ञानी जीव के लिए है। शास्त्र ने चोरी को निषिद्ध बताया है। परमात्मा जिसे अपनाते हैं उसके लिए तो सारा जगत ही अपना है, वो चोरी कर ही नहीं सकता। अप्रोक्षानुभूत के बाद शास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रह पाता। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद तो क्या शास्त्र और क्या विधि, सब कुछ निरर्थक है। तात्विक दृष्टि से देखें तो ईश्वर ही सर्वस्व के स्वामी हैं, अतः वे चोरी कर ही नहीं सकते। यह तो दिव्य लीला है। गोपियों को परमानंद दान करने के लिए इस लीला का प्रभु ने आयोजन किया था। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, आज मंडल की स्थापना हो गई, अब मैं इस मंडल का अध्यक्ष बनूंगा। तुम सबको तो इतना ही देखते रहना है कि ये गोपियां दूध दही माखन लेकर घर से कब बाहर जाती हैं और कौन से रास्ते जाती हैं और वापस कब लौटती हैं, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गोपियां चाहती हैं कि कन्हैया उनके घर रोज रोज आता रहे। लाला की झलक पाने के लिए गोपियां किसी न किसी बहाने प्रातःकाल यशोदा के घर पहुंच जाती थी। गोपियां यशोदा से शिकायत करती थी, यशोदा गायों को दूहने का समय होने से तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है, दही दूध माखन चुरा जाता है और अपने मित्रों में तथा बानरों में बांट देता है। यदि हमारे घर में से उसे कुछ मिल नहीं पाता है तो गुस्से से हमारे बालकों को रुला देता है। हम दूध दही माखन चाहे जहां रख दें, छींके पर चढ़ा दें तो भी वो चुरा ही जाता है।
माखन अंधेरे में छिपाना चाहे तो अंधेरा भी उसे रोक नहीं पाता है। कृष्ण जहां जहां जाते हैं वहां प्रकाश फैल जाता है। यदि हम कन्हैया को चोर कह देती हैं तो वो हमसे कहता है तू चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरी माँ चोर है, इस घर का मैं ही स्वामी हूँ। गोपियों की शिकायत तो यशोदा के उत्तर इस गुजराती गीतों में बड़े ही सरल ढंग से वर्णित है। नरसिंह मेहता का यह गीत है। यशोदा तारा कान कुंवर ने साध करी ने वार रे, आवड़ी धूम मचावे ब्रजमान नहीं कोई पूछनहार रे। यशोदा तारा कान कुंवर ने साध करी ने वार रे, शीकुंतीरुम गोरख ढोलम उघाड़ो ने बार रे, माखन खाधु ढोली नाख्युम जान के धुम आवार रे। यशोदा तारा कान कुंवर ने साध करी ने बार रे, खाका खोला कर तो ही दे भी है नहीं लगार रे, यही मतवानी गोली फोड़ी आशान कहिए लाडले। यशोदा तारा कान कुंवर ने साध करी ने बार रे, मारो कान जिघर तो क्या रे दीठो बहार रे, दही दूध ना माट भरिया चे बीजे चाखिन लगार रे। यशोदा तारा कान कुंवर ने साध करी ने बार रे, शाने काजे मली ने आदि टोली बलि 10 बार रे, नरसैयानो स्वामी साचो ढूटी ब्रजनी नार रे। यशोदा तारा कान कुंवर ने साध करी ने बार रे, आवड़ी धूम मचावे ब्रजमान नहीं कोई पूछन हार रे। बस्सान मुंचन कुचित समय कुचित असमये बस्सान जीवान मुंचन। कुटिया कहते हैं माँ मैया तो एक का बताऊं, गायों के धोने के समय के पहले ही कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। समय पर बछड़ों को छोड़ने वाला तो सामान्य गोपाल है, ये तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो समय के पहले ही बछड़ों को अर्थात जीव को मुक्त करने में समर्थ है। बछड़ों का अर्थ है विषयासक्त जीव, वत्स अर्थात विषयासक्त जीव। बस्सान मुच्चन कुचित समय, शास्त्र ने मुक्ति के 2 प्रकार बताए हैं, क्रम मुक्ति और सद्यः मुक्ति। समय होने पर जीव को जो मुक्त करते हैं वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, किंतु कन्हैया तो है पुष्टि पुरुषोत्तम। कन्हैया क्रमशः मुक्ति देने की अपेक्षा जीव यदि पात्र हो तो समय के पहले ही मुक्ति दे देता है। जिस जीव पर कन्हैया का अनुग्रह होता है उसे मुक्ति पाने के लिए क्रम की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। यह तो पुष्टि मार्ग कृपा मार्ग है। क्रम मुक्ति इस प्रकार होती है, जीव शूद्र वर्ण में जन्म हुआ है, अब यदि इस जन्म में यह चोरी व्यभिचार आदि न करे, उच्च वर्णों की भली भांति सेवा करे तो अगले जन्म में उसे वैश्य जाति में अवतार मिलता है। वैश्य यदि नीति पूर्वक जीवन जिएगा तो अगले जन्म में क्षत्रिय होगा, और अगर क्षत्रिय जन्म में वो क्षत्रिय धर्म का पूरा पूरा पालन करता है तो अगले जन्म में वो ब्राह्मण बनेगा। अब ब्राह्मण सदाचारी होगा तो वो अगले जन्म में अग्निहोत्री ब्राह्मण बनेगा, फिर अगले जन्म में वो होगा ब्रह्मनिष्ठ योगी। ऐसा योगी सदवर्तन योगाभ्यास और ब्रह्म चिंतन उत्तरोत्तर बढ़ता जाए तो भी उसे 2-3 जन्म और लेने पड़ते हैं। इस प्रकार उसके क्रियमाण संचित तथा प्रारब्ध कर्म निशेष हो जाने पर जीव शुद्ध होगा, और शुद्ध होने पर ही जीव को मुक्ति प्राप्त होगी। तो यह है क्रम मुक्ति का मार्ग। अब सद्य मुक्ति की बात करें, इस प्रकार की मुक्ति में जन्मों का कोई क्रम नहीं होता है। ठाकुर जी जिस किसी जीव पर विशिष्ट अनुग्रह करते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर चाहे वो किसी भी वर्ण का क्यों न हो। यदि कोई वैश्य हार्दिकता से भगवत भक्ति करे तो कृष्ण प्रसन्न होकर उसे गोलोक धाम दे जाते हैं। श्री कृष्ण दूने का समय होने के पहले भी बछड़ों को छोड़ देते हैं, अर्थात वे निश्चित समय से पूर्व भी जीव को मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण तो अनुग्रह अर्थात पुष्टि पुरुषोत्तम है। जिस किसी जीव पर वे अनुग्रह करते हैं वो तत्काल मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार कोई राजा जब चाहे तब किसी व्यक्ति को राजा बना सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जब चाहे किसी भी सुपात्र जीव को बंधन मुक्त कर सकते हैं।
परमात्मा प्रमेय बल से किसी भी वैष्णव को तत्काल मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण सद्या मुक्ति के दाता हैं। श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है, अतः वे सद्यो मुक्ति देते हैं। अन्यथा वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, अग्निहोत्री, ब्रह्मनिष्ठ योगी आदि उत्तरोत्तर क्रमिक वर्णों से गुजरे बिना मुक्ति नहीं मिल पाती। यदि कन्हैया किसी जीव के प्रति दयालु हो जाए और कृपा कर दे तो वही जीव सीधा वैकुंठ में जा सकता है। वैसे भगवान की साधारण कृपा तो सभी जीवों पर होती ही है, किंतु किसी जीव पर वे विशिष्ट कृपा भी कर देते हैं। जब कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना, धारणा, चिंतन, साधना करते करते थकार कर रोने लगता है, दीन हो जाता है, उस जीव पर प्रभु की विशिष्ट कृपा दृष्टि होती है और उस जीव की उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है। कृष्ण तो ब्रह्मांड के स्वामी है, वे चाहे सो कर सकते हैं। जीव जब अतिशय साधना करता हुआ नम्र बनता है तो वो प्रभु का प्रिय पात्र बनकर कृपा पाता है। निसाधन होकर जो साधन करता है वो श्रेष्ठ है। निसाधन का अर्थ है कि सब कुछ साधन करते हुए भी माना जाए कि कुछ भी नहीं किया गया है। निर्भिमानी बनो। कई बार ऐसा होता है कि साधना करते करते जीव अभिमानी होने लगता है, ऐसा होने से उसका पतन होता है। यशोदा ने गोपियों से कहा, यदि मेरा लाला तुम्हारे घर आकर कुछ भी शरारत करे तो उसे डांटती रहना। गोपी कहती है, मैया अरे हम उसे क्या डांटेंगे, वो हमें डांटता रहता है। कल वो मेरे घर आया था, मैं उसे पकड़ने गई तो वो ऐसे भागा कि उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई मैं थक गई, और जब मैं उसे पकड़ न सकी तो दूर से अंगूठा दिखाकर मुझे चिढ़ाने लगा। एक और सखी ने कहा, मैया तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है। यशोदा ने उससे कान में कहा, अरे जरा आहिस्ता बोल, ये बात किसी को न बताना। ये बात अगर फैल गई तो लाला को कन्या कौन देगा। गोपी कहती, कन्हैया जो मांगे सो उसे देंगे, किंतु वो चोरी क्यों करता है। यशोदा ने कन्हैया को डांटना चाहा, किंतु फिर सोचने लगी यदि उसे डांटूंगी तो वो शायद डर जाएगा। गोपियों की सभी इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद में सराबोर करके उन्हें वैकुंठ मोक्ष का दान करने के लिए श्री कृष्ण की यह लीला है। यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी तो उसे अपने घर ही का माखन खाना चाहिए। कन्हैया मुझे घर का माखन भाता नहीं है, और घर का माखन खाऊंगा तो कम हो जाएगा, सो मैं बाहर कमा कर खाता हूँ। गोपी का माखन बहुत मीठा लगता है। सखियों ने कहा, मैया इस माखन चोर को बहुत लाड़ प्यार मत करना। सुखदेव जी महाराज बड़े विवेक से कथा करते हैं। श्री कृष्ण चोर है ऐसा नहीं कहा गया है, किंतु इति होचुहु के अनुसार ब्रज की गोपियां इस प्रकार यशोदा से माखन चोरी लीला कहती थी, ऐसा कहा गया है। माता ने पूछा, कन्हैया का आगमन और माखन चोरी की तुम्हें खबर हो जाती है क्या। गोपियां, हाँ, कभी कभी तो उसके आने की बात सपने में भी आ जाती है। जब हम सोने को जाती हैं तो वहां भी कन्हैया ही दिखाई देता है, वो सपने में भी आता रहता है। वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैया को भी अपने साथ रखकर सोते हैं। ठाकुर जी को साथ रखने का अर्थ है जब तक नींद न आए तब तक हरे कृष्ण का जप किया जाए। बिस्तर पर जाने पर यदि कोई वस्तु याद आ जाए तो मान लेना कि तुम्हारा मन उसी वस्तु में फंसा हुआ है। कई लोग बिस्तर पर सोते सोते अगले दिन के कारोबार, लेन देन, हिसाब किताब आदि के बारे में सोचते रहते हैं। लोभी का मन द्रव्य में, कामी का मन नारी में, दुष्ट व्यक्ति का लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। बिस्तर में तो उसे सब कुछ भूल कर हरे कृष्ण ही जप करना चाहिए। एक गोपी ने कहा, बिस्तर में भी मुझे कन्हैया याद आता रहता है। वो घर में नहीं होने पर भी उसकी छवि आंखों में से दूर नहीं होती। लाला का नाम तो अमृत से भी ज्यादा मीठा है। मुझे तो कृष्ण बोलने की आदत सी हो गई है। यह तो मनुष्य का स्वभाव ही है कि दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद बिस्तर पर सोने पर प्रिय विषय वस्तु की याद उसे आती रहती है। मुझे तो कुछ और याद आता ही नहीं है। कृष्ण बोलते हुए और उसका ही दर्शन करते हुए सो जाने पर सपने में भी वही आता रहा। सपने में मैंने देखा कन्हैया अपने मित्रों के साथ मेरे घर आया, उसने माखन चुराया और मित्रों के बीच लुटा दिया। जिस किसी वस्तु में मन फंसा होगा सपने में वो याद आएगी। मन की परीक्षा सपनों से होती है। सच्चे वैष्णव का मन कृष्ण से ही बना रहता है, अतः सपने में वही आता है। सपने में जब कन्हैया दिखाई दे तभी मानो कि तुम सच्चे वैष्णव हो। अधिकारी को प्रभु की पहली झांकी सपने में ही होती है। गोपी का मन श्री कृष्ण में जा फंसा है।
माँ मुझे लगा कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। सुबह से मैं तो पागल सी हो गई थी। आनंद से मैं ऐसी बावली हो गई थी कि चूल्हे में लकड़ी के साथ बेलन भी जला दिया। एक और गोपी ने बताया, घर में कन्हैया सभी का चहेता है। अपने जेठ जी को मैं भोजन परोस रही थी, मन कन्हैया की मीठी यादों में खोया हुआ था। जेठ जी ने मुझसे मुरब्बा मांगा। छीके पर से मुरब्बे की हांडी उतार कर परोसने लगी। मुरब्बा बहुत सरस था और फिर हर किसी अच्छी वस्तु को कन्हैया को देने की मेरी इच्छा हो आती है। तो कन्हैया को कितना भाएगा मुरब्बा। यदि कन्हैया इस समय आ जाए तो मेरे जेठ जी उसे भी खाने पर बैठा देंगे, मैं उसे मुरब्बा दूंगी। भैया कन्हैया आए, इस इच्छा से मैं तो ऐसी बह गई कि पागल सी हो गई और मुरब्बे की हांडी को छीके पर चढ़ाने के बदले अपने मुन्ने के ऊपर रख दिया। मेरे पति भी कन्हैया के प्रेम में ऐसे पागल हो गए हैं कि सारा काम का छोड़कर उसी की रट लगाए रहते हैं। ईश्वर के साथ यदि प्रेम करोगे तो वो कभी भुलाया जा नहीं सकेगा। एक अन्य सखी ने कहा, माँ कन्हैया ने तो आज मेरी लाज रख ली। यशोदा क्या बात हुई थी सखी? सखी कहती है, मेरा स्वभाव हो गया है कि रसोई बनाते समय भी मैं हरे कृष्ण जपती रहती हूँ। अब आज मेरे घर मेहमान आए हुए थे। मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझसे कहा आज मेहमान भोजन करेंगे तो सावधान रहकर भोजन बनाना। हम वाटिका जा रहे हैं, 2 बजे लौटकर भोजन करेंगे। कृष्ण जप में कहीं रसोई बिगड़ न जाए। मैं भोजन बनाती हुई सोच रही थी कि भोक्ता तो परमात्मा ही है, भोजन तो उस रसरूप प्रभु के लिए बनाया जाए। और मैं हरे कृष्ण का जप करती हुई रसोई बनाने लगी। रसोई तैयार करते समय ऐसी उच्च भावना ही मन में होनी चाहिए। यदि उस समय फिल्म की बातें सोची जाएंगी तो काम के परमाणु से भोजन दूषित होगा। भोजन बनाते समय मन से अच्छे बुरे विचार के परमाणु भोजन में जा मिलते हैं। भोजन बनाते समय, रोटी बेलते समय हरे कृष्ण का जप करते रहोगे तो भोजन सात्विक बनेगा। पवित्रता से रसोई बनाओगे तो भोजन करने वाले का कल्याण होगा। आज की नारी तो शाम को हुई फिल्म के गीत ही गुनगुनाती रहती है। भोजन बनाते समय वो फिल्म के गीत गाती रहती है। ऐसा करने से भोजन अपवित्र हो जाता है। भोजन बनाते समय फिल्म के अमंगल श्रृंगारी वासना सने गीत गाते रहने से भोजन दूषित हो जाता है, उसमें संस्कारहीनता उतर आती है। यदि गीत गाना ही है तो कृष्ण भक्त के गीत गाओ। प्रेम को लगन लगो है उसको, क्या मथुरा क्या काशी रे। गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के बासी रे। प्रेम को लगन लगो है उसको, क्या मथुरा क्या काशी रे। गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी रे। मैंने सारी रसोई तो सावधान रहकर बनाई। अंत में मोहन भोग बनाने लगी तो विचार आया कि कन्हैया को यह बड़ा पसंद आता है। हृदय में कन्हैया को मोहन भोग खिलाने की इच्छा हो आई। मेरा दिल मानो हाथ से जाने लगा। मुझे भास होने लगा कन्हैया आंगन में आया है, घर में आ रहा है, रसोई घर में आ पहुंचा। इस प्रकार मन कन्हैया की कल्पना में डूबा हुआ था। सो मोहन भोग में चीनी के बदले नमक डाल दिया। भगवान को भोग लगाया। ससुर जी और मेहमान आए तो उन्हें परोसा। वैसे तो मोहन भोग नमकीन हो गया था किंतु उसमें भक्ति का पुट लगा हुआ था। अतः मेहमान ने तो उसकी प्रशंसा करते हुए खाया। ये भोजन नहीं अमृत है ऐसा कहा। भगवान के नामामृत के पुट से नमक का स्वाद मीठा हो गया था। मेरे क्रोधी ससुर जी ने भी मेरी रसोई की और मेरी भी प्रशंसा की। ये मेरी पुत्रवधू नहीं अन्नपूर्णा लक्ष्मी है ऐसा कहा। अंत में जब मैंने खाना खाया तो पाया कि मोहन भोग मीठा नहीं नमकीन था। माता मेरी तो इस कन्हैया ही ने लाज रख ली। दूसरी एक गोपी कहने लगी, मैया क्या बताऊं मैं दूध दही बेचने निकली। न जाने कैसे मुझे लगा कि मेरी मटकी में कन्हैया छिपा है। सिर से मैंने मटकी उतार कर देखा तो उसमें लाला का दर्शन हुआ। अब कन्हैया को भी नहीं बेचा जा सकता है। मैं कुछ भी बेचे बिना वापस घर लौटी तो बड़ी फजीयत हुई। अपनी बुद्धि रूपी मटकी में जो कन्हैया समाया हुआ होगा तो हर कहीं उसके दर्शन होते रहेंगे। गोपियां अपनी बुद्धि में मन में ठाकुर जी को विराजमान रखती थी। जब अपने मस्तक हृदय मन बुद्धि में जड़ पदार्थ होंगे तो हर कहीं वही दिखाई देगा। कृष्ण होंगे तो कण कण में उनका दर्शन होता रहेगा। माता हम जहाँ भी जाते हैं हमें कन्हैया का दर्शन होता रहता है। ये गोपियां
घर का काम करते करते और निवृत्त होने के बाद भी श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं। बड़े बड़े योगी महात्माओं को तो परमात्मा का नित्य स्मरण करते रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, किंतु ब्रज की गोपियां कन्हैया को भूलने का प्रयत्न करने पर भी भूल नहीं पाती थी। शायद कन्हैया भी इन्हें न भूल पाता होगा। गोपियां गेरुए वस्त्र पहनती नहीं है, फिर भी उनका मन कृष्ण प्रेम में रंगा रहता है। यह तो गोपियों के प्रेम संन्यास की कथा है। यही है गोपियों के मन की तन्मयता और निरोध। बाल कृष्ण की विविध लीलाएं देखती हुई गोपियां घर काज भूलकर पागल सी हो जाती थीं। प्रेक्ष्य इज्जत ग्रहा, घर के काम छोड़कर लीलाएं देखती रहती थी। मनसोनवस्थाम, कन्हैया की लीलाओं को देखकर उनका मन अस्थिर होकर लीलाओं में ही तन्मय हो जाता था। यह तो गोपियों की तन्मयता है। कृष्ण में ही तन्मयता हो जाने के कारण गोपियां संसार व्यवहार के कार्य नहीं कर पाती थी। वे कृष्ण प्रेम में शुद्ध बुद्ध होकर न करने योग्य काम कर बैठती थी। प्रभु के लिए तो ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में जो व्यक्ति गोपियों की बात तन्मय हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। भागवत मुक्त के पूर्व मुक्ति देती है। हाँ, तन्मयता गोपी जैसी होनी चाहिए। गोपियां घर के कामकाज के समय भी कान्हा को भूलती नहीं थी। भक्ति मार्ग में व्यवहार और परमार्थ अलग नहीं, एक ही है। प्रत्येक कार्य में प्रभु का संधान ही पुष्ट भक्ति है। प्रत्येक कार्य को, व्यवहार को प्रभु में मानना ही भक्ति है। गोपियां ही इस भक्ति मार्ग की आद्याचार्या हैं। इसी सिद्धांत को आचार्य महाप्रभु जी ने आगे बढ़ाया है। सभी कामकाज से निवृत्त होने के बाद भक्ति करना तो मर्यादा भक्ति है। सुबोधिनी में महाप्रभु ने गोपियों को प्रेम सन्यासिनी कहा है। गोपियों के पास तो था केवल निस्वार्थ प्रेम, उनका तो प्रेम ही सन्यास था। वस्त्र सन्यास की अपेक्षा प्रेम सन्यास उत्तम है। कृष्ण प्रेम में हृदय पिघलने पर सन्यास हो पाता है और तभी वो उजागर होता है। सभी कर्मों का न्यास त्याग सन्यास है। ईश्वर के लिए ही जो जीता है वही सन्यासी है। गोपियां ईश्वर के लिए ही जीती थी, अतः उन्हें प्रेम सन्यासिनी कहा गया है। ज्ञान और योग पर भक्ति की विजय बताई गई है। भक्ति भगवान को आबद्ध करती है, वशीभूत करती है। माखन चोरी लीला का यही रहस्य है। मन माखन सा मृदु है। मान की चोरी ही तो माखन चोरी है। कृष्ण औरों के चित्त चुरा लेते हैं, फिर भी वे पकड़े नहीं जाते। पकड़ जाने वाला चोर तो सामान्य चोर होता है, लेकिन कन्हैया तो अनूठा चोर है। उन्हें तो गोपियों के मन का निरोध करना था, किसी भी अन्य विषयों में जाने से बचाना था। गोपी अर्थात इंद्रिय, सभी इंद्रियां हमेशा ईश्वर का ही चिंतन करती रहे। इसी हेतु से इन सब लीलाओं की रचना की गई है। यशोदा जी ने गोपियों से कहा, अच्छा हो यह तुम माखन छिपा कर रखो। एक गोपी कहती है, मैया तुम हमें क्या सीख दोगी? मैं वैसे तो बड़ी बड़ी हूँ, फिर भी कैसे बताऊं कि क्या हुआ था। एक बार कन्हैया मार्ग में मिला तो उसने हंसते हुए मुझसे कहा, अगले दिन तेरे घर आऊंगा। मैंने सारा माखन अपने मायके पहुंचा दिया। कन्हैया ने दूसरे दिन आकर देखा तो माखन का नामो निशान नहीं था। वो आग बबूला हो गया। पलने में सोए मेरे लाला को चुटकी भरते हुए कहने लगा कि तेरी माता बड़ी कंजूस है, घर में कुछ रखती ही नहीं है। माता, घर में से कुछ मिलता नहीं है तो कृष्ण गुस्से से लाल पीला हो जाता है। हमारे सोए हुए बच्चों को चुटकी देकर रुलाता है। भगवान का आगमन होने पर यदि तुम सोए हुए पाए जाओगे तो वे तुम्हें रुला देंगे। वे तो किसी भी रूप में आ पहुंचते हैं और सत्कार न मिलने पर रुला देते हैं। ईश्वर अपने गमन के समय सोए हुओं को जगा देता है। ईश्वर कौन से रूप में आएंगे ये कोई बता नहीं सकता। वे तो बालक, वृद्ध, ब्राह्मण किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो घर में आए हुए सभी का सम्मान किया जाए। वेदांत के अनुसार ईश्वर अरूप है और वैष्णवानुसार अनंत रूप है। ईश्वर का कोई एक रूप तो है नहीं, वे अनेक रूप धारण करते रहते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभ विष्णुवे, वे तो आकार रहित भी हैं और अनेक आकार वाले भी हैं। वे अरूप भी हैं और अनेक रूपधारी भी। वे तो किसी भी स्वरूप में आते हैं। जीव प्रमाद बस सोया रहता है, सो उसे खबर नहीं हो पाती। यशोदा कहती, सखियां क्यों न तुम सब अपने बच्चों को नहर पहुंचा दो। ये गोपी कहती है, मैं माखन और बच्चों को नहर रखाई थी। कन्हैया ने मेरे घर में कुछ नहीं पाया तो कहा, जिस घर में मेरे लिए कुछ भी न हो वो शमशान के जैसा है। जिस घर में भगवान के लिए कुछ भी न हो वो घर उजड़कर शमशान हो जाता है। मौज मजे में संपत्ति का अपव्यय करने वाले राक्षस ही तो हैं। जब कन्हैया को घर में कुछ नहीं मिला तो उसने मित्रों से कहा, यह घर शमशान जैसा ही है, सो चूल्हा, कमरे, आंगन सब बिगाड़ दो।
और उन्होंने मेरा सारा घर गंदा कर दिया था। भैया कन्हैया ऐसा शरारती है। यशोदा मैया ने कहा, तुम कह रही हो कि लाला शरारती है, किंतु वो तो मुझसे कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। तुम उसे रंगे हाथ पकड़ लाओगी तभी मैं मानूंगी कि वो चोरी करता है, और तभी मैं उसे सजा दूंगी। प्रभावती नाम की एक गोपी ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं ही इसे रंगे हाथ पकड़ लाऊंगी। वो गोपी कुछ अभिमानी थी। कन्हैया ने तय किया कि आज हम प्रभावती के घर जाएंगे। प्रभावती छिपकर बैठी थी। धीरे धीरे सभी बालक घर में दाखिल हो गए और कफल्लम बोलने लगे। कन्हैया ने छींके से माखन उतार कर स्वयं खाया, मित्रों को खिलाया और बानरों को भी दावत दे दी। उपकार चाहे कितना भी करो, भगवान कभी नहीं भूलते। रामावतार में बानरों ने वृक्षों के पत्ते खाकर मेरी सेवा की थी। उस अवतार में तो मैं तपस्वी था, अतः मैं कुछ दे नहीं पाया था, तो इस अवतार में उन्हें दही माखन खिलाऊंगा। मनुष्य कई बार बानर जितना भी संयम नहीं रख सकता। बानर राम और सीता के सेवक है, सो वे रामफल और सीताफल का आहार कभी नहीं करते। यदि मानव बानर जितनी मर्यादा का भी पालन न कर पाए तो वो उससे भी गया बीता है। सभी ने भरपेट माखन खाया। इतने में धीरे से प्रभावती बाहर निकली। मित्रों ने देखा तो कहने लगे, अरे कन्हैया भाग वो आ गई है। किंतु कन्हैया ने कहा, आने भी दो, क्या कर लेगी वो। प्रभावती ने कन्हैया को पकड़ लिया। वो उससे कहने लगा, अरे छोड़ दे मुझे, नहीं तो मेरी माँ तुझे पीटेगी, मुझे न छोड़ेगी तो तुम्हें अपने ससुर की कसम, अपने पति की कसम। प्रभावती कहती है, आज मैं क्यों छोड़ दूं तुझे, रंगे हाथ जो पकड़ा है, मैं तुझे यशोदा मैया के पास ले जाऊंगी। कन्हैया कहता, नहीं छोड़ दो मुझे। प्रभावती का लड़का भी इस माखन चोर मंडली का सदस्य था। उसने सोचा कि यशोदा लाला को पीटेगी। वो अपनी माता प्रभावती से कहने लगा, मैया कन्हैया ने चोरी की ही नहीं है, मैंने ही सबको बुलाया था। मुझे चाहे जो सजा दे, किंतु लाला को छोड़ दे तू। अब मैं 4 महीने तक माखन नहीं खाऊंगा। प्रभावती ने सोचा, यशोदा हमारी बात कभी सच्ची नहीं मानती है, सो मैं उसे सच्ची बात दिखलाना चाहती हूँ। यशोदा लाला को डांटेगी तो कोई बात नहीं है, मैं पीटने न दूंगी। लाला मेरा भी तो है, अभिमान के साथ साथ दुर्गुण भी आ जाते हैं। प्रभावती मान रही थी कि उसके सिवाय लाला को कोई पकड़ नहीं सका, सो उसने लाला को नहीं छोड़ा। सभी बालक रोने लगे। कन्हैया ने कहा, अजी डरते क्यों हो, मैं बड़ा अच्छा मजाक करूंगा। साधना करने से प्रभु हाथ में आ तो जाते हैं, किंतु साधन में से यदि श्रद्धा उठ जाए तो प्रभु भी चले जाते हैं। प्रभावती लाला को पकड़कर चली जा रही थी तो मार्ग में एक वृद्ध आ रहे थे। उनको देखकर प्रभावती ने घूंघट खींच लिया। कन्हैया ने प्रभावती से कहा कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है, तो दूसरा हाथ पकड़ेगी तो अच्छा होगा। प्रभावती हाथ बदलने गई तो कन्हैया ने इशारे से अपने मित्र को पास बुलाकर उसका हाथ पकड़वा दिया। इस प्रकार कन्हैया मुक्त हुआ। वो भागता हुआ माता के पास आया, कहने लगा, मैया एक गोपी मुझे मारने आ रही है, मैंने उसका कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। माता ने उसे कमरे में बैठने को कहा। प्रभावती तो बड़ी उमंग से चोर को पकड़कर चली आ रही थी। उसने बाहर से ही चिल्लाते हुए कहा, अरे यशोदा जी सुनती हो, देखो आपके कन्हैया को मैं आज रंगे हाथ पकड़ लाई हूँ, इस चोर को सजा देनी ही होगी। यशोदा ने बाहर आकर कहा, अरे पगली है क्या तू, मेरा बेटा तो घर में ही है, ये किसको पकड़ लाई तू। ईश्वर को खोजना है तो अपने अंदर ही खोजो, उसे जो बाहर खोजता है वो दुखी होता है। इंद्रिय रूपी गोपी कहती है, ईश्वर बाहर है, परमानंद बाहर है, तो यशोदा निष्काम बुद्धि ईश्वरानंद को घर रूपी हृदय में ही निहारती है। इंद्रियां ईश्वर आनंद को बाहर ढूंढती हैं, अतः पा नहीं सकती। निष्काम बुद्धि ईश्वर को हृदय के भीतर ढूंढती है, अतः शीघ्र ही पा जाती है। जो जीव आनंद को सांसारिक विषयों में खोजता रहता है, उसकी दशा उस प्रभावती सी जैसी होती है, सब खिल्ली उड़ाते हैं। यशोदा कहती है, अली तू देख तो सही, तेरे हाथ में कौन आया हुआ है। प्रभावती ने देखा तो उसके हाथों में उसी का पुत्र था। वो असमंजस में पड़ गई, मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, रास्ते में ही कुछ गड़बड़ हो गई होगी। प्रभावती अभिमानी है, घमंड अहंकार वाली बुद्धि ही प्रभावती है। ऐसी बुद्धि ईश्वर को कभी पा नहीं सकती। निष्काम बुद्धि ही ईश्वर को पा सकती है। ईश्वर को सकाम नहीं निष्काम बुद्धि ढूंढ पाती है। ईश्वर की प्राप्ति होने पर प्राप्ति का अहंकार होगा तो ईश्वर हाथों से निकलेंगे। परमात्मा मिल तो सकते हैं और अहंकार आते ही अदृश्य भी हो जाते हैं।
परमात्मा के मिलते ही साधक के मन में अकड़ पैदा होती है। ऐसी अकड़ हो जाने पर अभिमान होते ही साधना उपेक्षित होने लगती है। साधना की उपेक्षा के कारण भगवान अप्रसन्न होकर वापस चले जाते हैं। साधना करो, किंतु साधना का अभिमान कभी न होना चाहिए। निष्काम बुद्धि में गर्व उत्पन्न होते ही भगवान भाग निकलते हैं। गोपियों ने यशोदा से कहा, माँ गणपति का व्रत करो और मन्नत मांगो कि बुद्धि सिद्धि के स्वामी है, सो कन्हैया की बुद्धि को सुधारेंगे। यशोदा ने गोपियों की बात मान ली। कन्हैया गणपति की महिमा बढ़ाना चाहता था, तो उसने अपने मित्र मंडली से कहा, हम कुछ दिन के लिए बड़े शांत रहेंगे, सारी प्रवृत्ति अब हम बंद कर दें। लाला घर में बैठा रहता था। यशोदा ने सोचा कि गणपति ने मेरे लाला की बुद्धि को ठीक कर दिया है। एक बार गोपालों ने यशोदा से शिकायत की कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। कृष्ण कहते हैं, मैया ये सब झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी ने खाई नहीं है। नाम भच्चित बाणम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। लाला ने तो मिट्टी नहीं ब्रजरज खाई है। मैंने मिट्टी नहीं ब्रजरज खाई है। ब्रजरज मिट्टी नहीं है। तुलसी जी सामान्य वृक्ष वनस्पति नहीं है। गंगा जी सामान्य नदी नहीं है। ब्रजरज साधारण मिट्टी नहीं है। श्री बल्लवाचार्य ने कहा, ज्ञान मार्ग के अनुसार कृष्ण कुछ भी नहीं खाते। वैष्णव मार्ग के अनुसार भगवान ने ब्रजरज खाई है। भक्त मानते हैं कि भगवान भोजन भी करते हैं।